हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रोफेसर नरेंद्र पंडित। आज हम कंपलसरी इंग्लिश के बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एक पोएम लेने वाले हैं जिसका नाम है मिडिल एज, रिटन बाय द पोएट कमला दास। देखिए, कमला दास का बैकग्राउंड देखते हैं पहले तो हम। Kamala Das was born in 1934 and died in 2009। कमला दास का जन्म 1934 में हुआ था और मृत्यु 2009 में हुई थी। देखिए, शी वॉज नोन एज कमला सूर्या इन हर लेटर ईयर्स, यानी उनको कमला सूर्या नाम से ही जाना जाता है। वॉज एन इंडियन राइटर बेस्ट नोन फॉर हर फ्रैंक एंड fearless descriptions of women's lives and sexuality। एक fearless and frank कवयित्री थी, पोएट थी, जो स्त्रियों के जीवन चरित्र और सेक्सुअलिटी पे एक फ्री fearless डिस्क्रिप्शन देने वाली एक महिला कवि थी। She was born into a literary family. Her father was managing editors of the widely circulated daily मातृभूमि। इनके फादर जो थे वो क्या थे? एडिटर थे डेली मातृभूमि के, और उनका जन्म लिटरेरी फैमिली में हुआ था। एंड हर मदर वॉज अ रिनाउंड पोएट। उनकी मदर क्या? एक जानी मानी पोएट थी। Thus excelled at writing from an early age, she was married at 15। तो इनका जो जीवन काल रहा है उसमें इन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही लिखन राइटिंग शुरू की है, और इनका मैरिज जो हुआ था 15 साल में ही हुआ था, यानी बाल विवाह जिसे हम कहेंगे, क्योंकि बिलो 18 इट इज नॉट इन अवर लॉ। ओके, लॉ को पकड़ के नहीं है था। 15 साल में इनकी मैरिज हुई थी। एंड हर हस्बैंड माधवा दास एनकरेज हर टू राइट एंड पब्लिश हर वर्क। और इनके जो पति थे माधव दास, इन्होंने इनको एनकरेज किया था राइटिंग के लिए और उसको पब्लिश करने के लिए। सो देखते हैं, शी इज रिमेम्बर्ड टुडे एज अ कंट्रोवर्शियल बट वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक वॉइस इन इंडियन लिटरेचर। ऑथेंटिक वॉइस इनको इंडियन लिटरेचर का कहते हैं आज हम। ओके, तो देखते हैं पोएम में क्या किया है उन्होंने, किस विषय पे पोएम है। द फॉलोइंग पोएम इज रिटन इन दास यूजुअल कन्फेशनल स्टाइल। देखो, ये जो पोएम है कन्फेशनल स्टाइल में इन्होंने लिखी है। यहाँ पे ये एक्सेप्ट करते हैं या फिर एग्री होते हैं। उनका स्टाइल देखो, एग्री करने का स्टाइल, कन्फेस करने का स्टाइल। इट डिस्पिक्ट द एंग्विश ऑफ द मिडल एज्ड मदर। देखो, मिडल एज मदर का चित्रण किस तरह से किया है। रिनाउंड इन हर एडोलेसेंट चाइल्ड्स लाइफ। ऐसी मदर है कि मदर क्या है, हर वक्त वो खुद के जो चिल्ड्रंस है उनके बारे में वो क्या करती है? चिंतित रहती है, व्यर्थ चिंतित रहती है। क्योंकि यहाँ पे भी एक मदर है जो खुद के किशोरवयीन बालक के, किशोरवयीन जिसे हम कहते हैं 14 ईयर्स, वी कैन से दैट आफ्टर 14 ईयर्स, किशोरवयीन बालक का जो कुछ भी फ्यूचर का चिंता
व्यर्थ चिंता यहाँ पे उस मदर को किस तरह से है, मिडल एज मदर है। तो देखते हैं किस तरह से ये पोएम वर्क करती है। सो स्टूडेंट, middle age is when your children are no longer. Middle age is when your children are no longer. Middle age, the period between age 40 to 60. Middle age यानी यहाँ पे मदर का एज है, मिडल एज कितना है 40 to 60, इसको हम मिडल एज कहते हैं। आफ्टर 16 उसको हम क्या कहेंगे, ओल्ड एज। तो यहां पे क्या है, मिडल एज व्हेन योर चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स बट क्रिटिक्स, स्ट्रेन ऑफ अ फेस एंड सर्व विद देयर टंग। देखो, तो मिडल एज में मदर को या फिर पेरेंट्स को किसकी चिंता रहती है, चिल्ड्रन की चिंता रहती है। देखो, फ्रेंड बट क्रिटिक्स, फ्रेंड्स बट क्रिटिक्स यानी पीपल हु disapprove of one's way of thinking and acting. क्रिटिक यानी क्या, वो पीपल्स जो क्या करते हैं, डिसअप्रूव रहते हैं यानी टीका करने वाले। देखो, फ्रेंड्स, क्रिटिक, स्ट्रेन यानी क्या, स्ट्रेन का मतलब दिया है स्ट्रिक्ट एंड अनसिंपैथेटिक। स्ट्रिक्ट पीपल रहते हैं और अनसिंपैथेटिक रहते हैं। क्रिटिक, स्ट्रेन ऑफ अ फेस, सर्व विद देयर टंग। देखो, सर्व मीन्स हार्श। देखो, किस तरह से लोग, क्रिटिक किस तरह से, फ्रेंड किस तरह से बिहेव करते हैं, या फिर क्या, क्रिटिक किस तरह से वो बात करते हैं, या फिर स्ट्रेन या फिर सर्व किस तरह से बात करते हैं, ये यहाँ पे बताया है। उनकी टंग किस तरह से रहती है। एडोलेंट चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन के बारे में, या फिर उसको सहन किस तरह से करते हैं चिल्ड्रन, या फिर किस तरह से उनके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट किस तरह से रहता है। इट इज द टाइम व्हेन लाइक pup they burst their cocoons and emerge in harsh adult glory, and they no longer need your respect for serving tea and pressing cloths. Pup means, इसका मतलब यहाँ पे दिया है insect in active, immature immatures form a stage just before a caterpillar turns into a butterfly. देखो, यहाँ पे वो एज दिया है, कौन सा एज, इंसेक्ट यानी किस तरह से इंसेक्ट का यहाँ पे उदाहरण दिया है। इन एक्टिव इमेच्योर्स फॉर्म, उस एज में चिल्ड्रंस किस तरह से रहते हैं, इमेच्योर रहते हैं। वो एज किस तरह से रहता है, स्टेज किस तरह से रहता है, जैसे कैटरपिलर क्या बनने वाला होता है, बटरफ्लाई बनने वाला होता है। वो जिस तरह से वो उड़ने वाला होता है, इस तरह का जो एज है, वो एज चिल्ड्रन का यहाँ पे होता है। बट दे ब्रस्ट देयर कोकॉन्स मीन्स अ केस इन फाइन सिंक स्पन बाय लव अराउंड themselves when they are in the chrysalis stage। देखो, यहाँ पे क्या, चिल्ड्रन का जो एज बताया है, किशोर वयन जिसे हम कहते हैं, वो किस तरह से एज रहता है कि उनको यहाँ पे सिमिलैरिटी बताई है। हर्ष अडल्ट ग्लोरी एंड दे नो लॉन्गर। यहाँ पे जो माता है, यहाँ पे उसके चिल्ड्रन को, उसके चाइल्ड का यहाँ पे उसको क्या है, बहुत ही चिंता है, क्योंकि मिडिल एज में वो चिंता होती ही रहती है हर माता को। और जो कुछ भी यहाँ पे चिल्ड्रन का एज है, वो क्या है, अभी उसको उतनी समझ नहीं है, इमैच्योर है। नीड यू एक्सेप्ट एंड सर्व टी एंड प्रेसिंग क्लॉथ्स। देखो, यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे उसको क्या कहता है, गुस्सा आता है, या फिर छोटे छोटे बात पे उसको, देखो किस तरह से उसका माइंड डाइवर्ट होता है।
वो स्टेज ही ऐसा है, किशोरवयीन एज ही ऐसा है कि वहां से एक तो अच्छी संस्कार या फिर अच्छी संगत उसको मिलती है तो वो क्या डाइवर्शन उसका अच्छी तरफ होता है, या फिर अगर बुरी संगत मिलती है या फिर बुरे उसके मन पे, उसके माइंड पे अगर इफेक्ट बुराई का होता है तो वहां से वो बुराई के रास्ते पे चलता है। इस तरह का यहाँ पे उसको चिंता है कि मिडल एज में मदर रहती है और उसको हमेशा चिंता सताई रहती है कि उसके चिल्ड्रन किस तरह से किशोरवयीन पास करेगा या फिर वो स्टेज किस तरह से उसका अच्छा जाएगा। बट यू नीड देम ऑल द सेम एंड badly too, so that when left alone you touch their books and things and weep a little secretly। देखो, तो you have to touch their books and weep a little secretly। देखो वहां पे वो ऐसे स्टेज पे रहते हैं कि वो मदर को या फिर पेरेंट्स को कुछ बताने की मूड में नहीं रहते, या फिर उसके फ्रेंड जो एज यूजल उसका फ्रेंड बनना पड़ता है, तब जाके उसको उसका पालन पोषण अच्छा होगा। मिडिल एज इज व्हेन योर सन टू whom you had sent once upon a time the squirrel invitation to their jungle feast, writing in golden ink and posting it a night, turns around in disgust, crying, "You have lived in a dream world all your life. It's time to wake up, mother. You are no longer so young, you know." कितनी खूबसूरत लाइंस यहाँ पे लिखे हैं। देखो, मिडल एज इज व्हेन योर सन टू whom you had sent। मिडल एज में तुम्हारा सन कितना ये रहेगा, वंस अपॉन अ टाइम। देखो यहाँ पे एक इंसिडेंट मानते हैं, या फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल वो देती है कि स्क्विरल का इनविटेशन है जंगल फेस्ट के लिए। उसने क्या किया है, गोल्डन के इंक में राइटिंग की है और पोस्टिंग इट अ नाइट, टर्न्स अराउंड इन डिस्गस्ट, क्राइंग। उसमें लिखा है, क्या लिखा है, यू हैव लिव्ड इन अ ड्रीम वर्ल्ड ऑल योर लाइफ। यू आर लिविंग इन अ ड्रीम वर्ल्ड ऑल योर लाइफ। देखो, तो उसके सन का क्या है, यू हैव लिव्ड इन अ ड्रीम। उस स्टेज पे क्या वो ख्वाबों की दुनिया में रहता है। उसके जो लाइफ है किस तरह से रहनी चाहिए, किस तरह से है, ये जो डिफरेंस उसका बहुत भी मायने रखता है उसके लाइफ में। इट्स टाइम टू वेकअप। क्या है वो टाइम, क्या करने का है, वेकअप करने का है। मदर यू आर नो लॉन्गर सो यंग, यू नो। क्योंकि मदर जो होती है उस स्टेज से क्या हुए गुजरी हुई होती है, उस स्टेज को पास किया होता है, उसको पता रहता है कि ये जो किशोरवयीन एज है ये किस तरह से है, किस तरह से इमैच्योर रहता है, किस तरह से वहां पे डिसीजंस लेने होते हैं, किस तरह से आगे चल के उसका लाइफ अच्छा बनने वाला होता है। सो दैट इज द पोएम बाय मिडल एज। यहाँ पे मदर को हमेशा क्या रहती है, चिंता रहती है कि उसका सन या फिर उसकी डॉटर किस तरह से बिहेव करेगी या फिर किस तरह से खुद के लाइफ के डिसीजंस लेने वाली है। ओके, थैंक यू वेरी मच।